Hello dear students, welcome back to our official YouTube channel Sabyasachi Classes. Today in this video we shall study Sage's book class 10 subject maths chapter 1 polynomials and its exercise 3, and this is the second part of this video. In first part of this video we had solved till problem 6 and today we shall now solve the problems from 7 to 12. If you want to study more books of Swami Atmanand Excellence English Medium School, then subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any important class. So let's start this video. 7th is given 7x square minus 2x minus 5. So first we shall write here on comparing polynomial 7x square minus 2x minus 5 with ax square plus bx plus c, और इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a के प्लेस में 7 है, सो a इज इक्वल टू 7, b के प्लेस में है -2, सो b इज इक्वल टू -2, एंड c के प्लेस में है -5, सो c इज इक्वल टू -5। अब ये जो a और c है इनका मल्टीप्लाइकेशन लाना है, सो a मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a का वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई c का वैल्यू है -5, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 7 5 जा 35 और ये माइनस में रहेगा। अब ये जो पॉलिनॉमियल दिया है उसके मिडिल टर्म्स -2x को हमको इस तरह 2 पार्ट्स में तोड़ के लिखना है जिनका सम या डिफरेंस इस -2 के इक्वल हो, बट उनका मल्टीप्लाइकेशन इस a मल्टीप्लाई c का जो वैल्यू फाइंड हुआ है -35 उसके इक्वल हो। सो इसको हम लिख सकते हैं 7x स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 5 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 5, बिकॉज 5 में 7 माइनस करेंगे तो ये इस -2 के इक्वल होगा, और 5 और -7 का मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -35। फिर ये होगा 7x स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स, फिर ये -5। अब इनमें से 2 टर्म्स को हम अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख लेंगे, तो ये होगा इन ब्रैकेट 7x स्क्वायर प्लस 5x, फिर ये माइनस का मार्क, और ये होगा इन ब्रैकेट 7x, और ये माइनस था ब्रैकेट लगा रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, सो +5। अब इन ब्रैकेट्स की इनसाइड में जो इन दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर हैं उनको ब्रैकेट्स के बाहर निकाल लेंगे। सो इनमें x कॉमन है, सो यहाँ से x बाहर निकल जाएगा, फिर ब्रैकेट के इनसाइड में बचेगा इस 7x स्क्वायर से 1x निकला है तो यहाँ पे बचेगा 7x, फिर ये प्लस का मार्क, और यहाँ से x निकला है तो बचेगा 5, फिर ये माइनस का मार्क, और इस ब्रैकेट के इनसाइड में दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो यहाँ पे लिखेंगे 1, और ब्रैकेट के इनसाइड में होगा 7x प्लस 5। अब ये जो 7x प्लस 5 है वो दोनों में कॉमन है, सो इसको एक ही लिख लेंगे, सो इन ब्रैकेट 7x प्लस 5, और यहाँ पे है x माइनस 1, सो इन ब्रैकेट x माइनस 1, सो इन ब्रैकेट 7x प्लस 5 इंटू इन ब्रैकेट x माइनस 1 आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स, और ये इसका आंसर होगा। 8th is given 12x square minus 24x plus 12. So first we shall write here on comparing polynomial 12x square minus 24x plus 12 with ax square plus bx plus c, और फिर इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a के प्लेस में है 12, सो a का वैल्यू हो जाएगा 12, b के प्लेस में है -24, सो b इज इक्वल टू -24, एंड c के प्लेस में है +12, सो c इज इक्वल टू 12। अब इस a और c का मल्टीप्लाइकेशन लाना है, सो a मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a का वैल्यू दिया है 12 मल्टीप्लाई c का वैल्यू भी है 12, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 12 जा 144 होता है। अब ये जो पॉलिनॉमियल दिया है इसके मिडिल टर्म -24x को हमको इस तरह 2 पार्ट्स में तोड़ के लिखना है जिनका सम इस 24 के इक्वल हो, बट उनका मल्टीप्लाइकेशन इस a मल्टीप्लाई c का जो वैल्यू मिला है 144 उसके इक्वल हो।
सो इसको हम लिख सकते हैं 12x² माइनस इन ब्रैकेट 12 + 12 इंटू एक्स प्लस 12, फिर ये होगा 12x² माइनस 12 इंटू एक्स, और ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस होगा ये, फिर 12 इंटू एक्स, फिर ये प्लस 12। अब इनमें से टू टर्म्स को हम अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। सो ये होगा इन ब्रैकेट 12x² माइनस 12x, फिर ये माइनस का मार्क, और ये होगा इन ब्रैकेट 12x, अब ये प्लस था, ब्रैकेट लगा रहे हैं तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, सो -12। अब ये ब्रैकेट्स के इनसाइड में जो दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर है उनको ब्रैकेट्स के बाहर निकाल लेंगे। सो यहाँ पे 12x और 12x दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से निकल जाएगा 12x, और ब्रैकेट के इनसाइड में यहाँ पर से 12x निकला है तो ये बचेगा x, फिर ये माइनस का मार्क, और यहाँ से 12x पूरा निकल गया है तो बचेगा 1, फिर ये माइनस का मार्क, और इस ब्रैकेट में 12 कॉमन है तो 12 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे बचेगा x, फिर ये माइनस का मार्क, और यहाँ से 12 निकला है तो बचेगा 1, फिर ये होगा 12x माइनस 12, और ब्रैकेट लग जाएगा इसमें, और यहाँ पे x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, सो इन ब्रैकेट x माइनस 1। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट में 12 दोनों में कॉमन है, सो यहाँ से 12 बाहर निकल जाएगा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट के इनसाइड में बचेगा x, फिर ये माइनस का मार्क, और यहाँ से 12 निकला है तो 12 × 1 = 12, इसलिए 1 बचेगा यहाँ पे, और फिर ये इन ब्रैकेट x माइनस 1, सो 12 इंटू इन ब्रैकेट x माइनस 1 इंटू इन ब्रैकेट x माइनस 1 आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स, और ये इसका आंसर होगा। 9th is given 6x² minus 7x minus 3. So first we shall write here on comparing polynomial 6x² minus 7x minus 3 with ax² plus bx plus c, और फिर इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a के प्लेस में है 6, सो a का वैल्यू हो जाएगा 6, b के प्लेस में है -7, सो b इज इक्वल टू -7, c के प्लेस में है -3, सो c इज इक्वल टू -3। अब इस a और c का मल्टीप्लाइकेशन लाना है, सो a मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a के प्लेस में है 6 मल्टीप्लाई c के प्लेस में है -3, और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6 × 3 = 18, और ये माइनस में रहेगा। अब ये जो पॉलिनॉमियल दिया है इसका मिडिल टर्म -7x को हमको इस तरह टू पार्ट्स में तोड़ के लिखना है जिनका सम तो इस -7 के इक्वल हो। सो इसको हम लिख सकते हैं 6x² प्लस इन ब्रैकेट 2 - 9 इंटू एक्स माइनस 3, बिकॉज 2 में 9 माइनस करेंगे तो ये इस -7 के इक्वल होगा। फिर ये होगा 6x² प्लस 2 इंटू एक्स, फिर ये माइनस का मार्क, फिर 9 इंटू एक्स, फिर ये -3। अब इनमें से टू टर्म्स को हम अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। सो ये होगा इन ब्रैकेट 6x² प्लस 2x, फिर ये माइनस का मार्क, और ये होगा इन ब्रैकेट 9x, और ये माइनस का मार्क था, ब्रैकेट्स लगा रहे हैं तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, सो +3। अब इन ब्रैकेट्स के इनसाइड में जो दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर है वो ब्रैकेट्स के बाहर निकल जाएगा। सो इन दोनों में 2x कॉमन फैक्टर है, सो 2x बाहर निकल जाएगा। फिर ब्रैकेट के इनसाइड में यहाँ से 2x निकला है तो 2 × 3 = 6, 3 बचेगा, और x² से 1x निकला है तो 1x बचेगा, फिर ये प्लस का मार्क, और यहाँ से 2x पूरा निकल गया है, सो 2x × 1 = 2x, तो यहाँ पे 1 बचेगा, फिर ये माइनस का मार्क, और इस ब्रैकेट में कॉमन फैक्टर है 3, तो यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा। फिर इन ब्रैकेट यहाँ से 3 बाहर निकला है, सो 3 × 3 = 9, तो 3x बच जाएगा,
फिर ये प्लस का मार्क और यहाँ से 3 निकला है, सो 3 1 जा 3। फिर ये होगा 2x माइनस 3, सो इन ब्रैकेट 2x माइनस 3 और ये 3x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, सो इन ब्रैकेट 3x प्लस 1। सो इन ब्रैकेट 2x माइनस 3 इंटू इन ब्रैकेट 3x प्लस 1 आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स और ये इसका आंसर होगा। 10th is given 14y square plus 19y minus 3. So first we shall write here on comparing polynomial 14y square plus 19y minus 3 with ax square plus bx plus c और इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a के प्लेस में है 14, सो a इज इक्वल टू 14, b के प्लेस में है 19, सो b इज इक्वल टू 19 एंड c के प्लेस में है -3, सो c इज इक्वल टू -3। अब इस a और c का मल्टीप्लाइकेशन लाएंगे, सो a मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a का वैल्यू है 14 मल्टीप्लाई c का वैल्यू दिया है -3। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 14 3 जा 42 और ये माइनस में रहेगा। अब ये जो पॉलिनॉमियल दिया है इसके मिडिल टर्म 19y को हमको इस तरह टू पार्ट्स में तोड़ के लिखना है जिनका सम इस 19y के इक्वल हो, बट उनका प्रोडक्ट ये जो a मल्टीप्लाई c का वैल्यू फाइंड हुआ है -42 उसके इक्वल हो। सो वी कैन राइट इट 14y स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 21 माइनस 2 इंटू y -3, बिकॉज 21 में 2 माइनस करेंगे तो ये इस 19 के इक्वल होगा और 21 का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो ये इस -42 के इक्वल होगा। फिर ये होगा 14y स्क्वायर प्लस 21 इंटू वाई -2 इंटू वाई, फिर ये -3। अब इनमें से 2 टर्म्स को अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख लेंगे, सो ये होगा इन ब्रैकेट 14y स्क्वायर प्लस 21y, फिर ये माइनस का मार्क और ये होगा इन ब्रैकेट 2y और ये -3 था, ब्रैकेट लगा रहे हैं तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, सो +3। अब इस ब्रैकेट्स के इनसाइड में जो फैक्टर दोनों टर्म्स में कॉमन है उनको बाहर निकाल लेंगे। सो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 7, बिकॉज 7 14 को भी डिवाइड कर लेता है और 21 को भी, और इन दोनों में y है सो 7 के साथ y को भी लिख लेंगे। सो 7y बाहर निकल जाएगा और ब्रैकेट के इनसाइड में बचेगा यहाँ पर से 7 2 जा 14, सो 2 और y स्क्वायर था 1y बाहर निकला है तो 1y इसके साथ रहेगा, फिर ये प्लस का मार्क और ये होगा 7 3 जा 21, सो 3 आएगा और y तो ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, फिर ये माइनस का मार्क और इन दोनों टर्म्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सो यहाँ पे 1 बाहर निकल जाएगा और ब्रैकेट के इनसाइड में होगा 2y + 3। अब ये 2y + 3 दोनों में कॉमन है, सो कॉमन के लिए इसको एक ही लिख लेंगे। सो इन ब्रैकेट 2y + 3 इंटू इन ब्रैकेट यहाँ पे 7y - 1 है तो 7y - 1, सो इन ब्रैकेट 2y + 3 इंटू इन ब्रैकेट 7y - 1 आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स और ये इसका आंसर होगा। 11th इज गिवन √3y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 6 इंटू √3। सो फर्स्ट वी शैल राइट हियर ऑन कंपेयरिंग पॉलिनोमियल √3y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 6 इंटू √3 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और फिर इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a के प्लेस में है √3, सो a इज इक्वल टू √3, b के प्लेस में है 9, सो b इज इक्वल टू 9 एंड c के प्लेस में है 6 इंटू √3, सो c इज इक्वल टू 6 इंटू √3। अब इस a और c का मल्टीप्लाइकेशन लाएंगे, सो a मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a का वैल्यू है √3 मल्टीप्लाई c का वैल्यू है 6 इंटू √3। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ पे सबसे पहले होल नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा। तो इस √3 के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और उस 1 का मल्टीप्लाई होगा इस 6 से। तो ये होगा 6 1 ज़ा 6 मल्टीप्लाई √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से √3 का मार्क हट जाएगा, क्योंकि जब रूट के अंडर सेम डिजिट्स होते हैं और उनका आपस में मल्टीप्लाई होता है तो रूट का मार्क हट जाता है। तो इसमें से रूट का मार्क हटेगा तो ये 3 बचेगा। तो 6 × 3 और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6 3 ज़ा 18। अब ये जो पॉलिनॉमियल दिया है इसके मिडिल टर्म 9y को हमको इस तरह 2 पार्ट्स में तोड़ के लिखना है, जिनका सम इस 9 के इक्वल हो, बट उनका मल्टीप्लाइकेशन या प्रोडक्ट ये जो a × c का वैल्यू मिला है 18 उसके इक्वल हो। सो वी कैन राइट इट √3y² प्लस इन ब्रैकेट 3 + 6 × y प्लस 6 × √3। बिकॉज 3 + 6 को ऐड करेंगे तो ये इस 9 के इक्वल होगा और 3 और 6 का मल्टीप्लाइकेशन इस 18 के इक्वल होगा। फिर ये होगा √3y² प्लस 3 × y प्लस 6 × y प्लस 6 × √3। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर लाने के लिए दो टर्म्स को अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। तो ये होगा इन ब्रैकेट √3y² प्लस 3y, फिर ये प्लस का मार्क, और ये होगा इन ब्रैकेट 6y प्लस 6 × √3। अब ये जो 3y है इसको हम रूट के फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 × √3, बिकॉज √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये इस 3 के इक्वल ही होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था। तो ये होगा इन ब्रैकेट √3y² प्लस √3 × √3, और ये y इनके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, फिर ये प्लस का मार्क, और इनमें 6 कॉमन फैक्टर निकल जाएगा तो इसको ऐसा ही लिख लेते हैं। सो इन ब्रैकेट 6y प्लस 6 × √3। अब इनमें से हम कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। सो √3y इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो यहाँ पर से निकल जाएगा √3y, और ब्रैकेट के इन साइड में बचेगा, यहाँ से √3y निकला है तो y बचेगा, फिर ये प्लस का मार्क, और यहाँ से √3y निकला है तो √3 बचेगा, फिर ये प्लस का मार्क। अब यहाँ से दोनों टर्म्स में 6 कॉमन है तो 6 बाहर निकल जाएगा, तो 6 × यहाँ पे y बचेगा, फिर ये प्लस का मार्क, और यहाँ से 6 निकला है तो √3 बचेगा। अब ये y प्लस √3 दोनों में कॉमन मिल गया तो इसको हम एक ही लिख लेंगे। सो इन ब्रैकेट y प्लस √3, और यहाँ पे बचा है √3y प्लस 6। सो इन ब्रैकेट √3y प्लस 6। सो इन ब्रैकेट y प्लस √3 इंटू इन ब्रैकेट √3y प्लस 6 आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स, और ये इसका आंसर होगा। बट बुक में इसका आंसर डिफरेंट दिया है, और ऐसा नहीं है कि बुक में भी प्रिंट मिस्टेक नहीं होता, बुक में भी प्रिंट मिस्टेक हो जाता है, और हमने यहाँ पे जो फाइंड किया है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। 12th इज गिवन 144x² प्लस 24x प्लस 1। सो फर्स्ट वी शैल राइट हियर ऑन कंपेयरिंग पॉलिनॉमियल 144x² प्लस 24x प्लस 1 विथ ax² प्लस bx प्लस c, और फिर इनको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे a के प्लेस में है 144, सो a का वैल्यू हो जाएगा 144, b के प्लेस में है 24, सो b इज इक्वल टू 24, एंड c के प्लेस में है 1, सो c इज इक्वल टू 1। अब इस a और c का मल्टीप्लाइकेशन लाना है। सो a × c इज इक्वल टू a के प्लेस में है 144 मल्टीप्लाई c के प्लेस में है 1, और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 144 1 ज़ा 144। अब ये जो पॉलिनॉमियल दिया है इसके मिडिल टर्म 24x को हमको इस तरह 2 पार्ट्स में तोड़ के लिखना है, जिनका सम इस 24 के इक्वल हो,
बट उनका मल्टीप्लाइकेशन ये जो a मल्टीप्लाई c का वैल्यू मिला है 144 उसके इक्वल हो। सो वी कैन राइट इट 144x स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 12 प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 1। बिकॉज 12 एंड 12 को ऐड करेंगे तो ये इस 24 के इक्वल होगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस 144 के इक्वल होगा। फिर ये होगा 144x स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 1। अब इनमें भी हमको कॉमन फैक्टर लाना है। सो टू टर्म्स को अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। सो इन ब्रैकेट 144x स्क्वायर प्लस 12x, फिर ये प्लस का मार्क और ये होगा इन ब्रैकेट 12x प्लस 1। अब ब्रैकेट्स के इनसाइड में दोनों टर्म से हमको कॉमन फैक्टर्स बाहर निकालने हैं। सो यहाँ से 12x बाहर निकल जाएगा। सो 12x इंटू इन ब्रैकेट 12 से 144 को डिवाइड करेंगे तो ये होता है 12 12 जा 144 और यहाँ x स्क्वायर से 1x निकला है तो 1x बच जाएगा। फिर ये प्लस का मार्क और यहाँ से 12x पूरा निकल गया है तो ये होगा 1। फिर ये प्लस का मार्क और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है सो इनके लिए कॉमन फैक्टर होगा 1। सो 1 इंटू इन ब्रैकेट 12x प्लस 1। अब ये जो 12x प्लस 1 है वो दोनों में कॉमन है सो इसको एक ही लिख लेंगे। सो इन ब्रैकेट 12x प्लस 1 और यहाँ पे बचा है 12x प्लस 1। सो इन ब्रैकेट 12x प्लस 1 और ये दोनों सेम टर्म्स हैं इसलिए इनको हम लिख सकते हैं इन ब्रैकेट 12x प्लस 1 एंड इट्स होल स्क्वायर। सो ये इसका आंसर होगा। सो इन दिस वे दिस एक्सरसाइज 3 इज completed. In our next video we shall solve the questions of exercise 4. So now subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any important class. And if this video is helpful for you then don't forget to like this video.